हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो टॉपिक है कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान को कहा जाता है, वो साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है? तो इसका सही आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो वो है सेंट्रियोल। अब यहाँ पे यह पूछा जाता है कि सेंट्रियोल कहा जाता है। तो देखिए, जब हम कोशिका के भाग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा एक, उसका नाम है तारककाय। तारककाय आएगा, उसकी खोज की थी बोवेरी ने की थी। और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। तो यह इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण है वो राइबोसोम की अनुपस्थिति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए, फर्स्ट तो हम देखते हैं राइबोसोम की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम रोबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पेलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। और जो है, इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो वो है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया को काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो जो है इसका सही आंसर वो है भोजन का ऑक्सीकरण। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि कोशिका का श्वसन होता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज है वो अल्टमैन ने की, जबकि इसका नामकरण है वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कब होता है? जब श्वसन होता है। तो ऑक्सीकरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। मतलब सुनना एक बार वापस, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा अगर और कहीं पे पाया जाता है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और उनका थ्योरी वाला सेक्शन है वो भी मैं इसी में कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिड है। और ये प्लास्टिड है, इसमें भी पाया जाता है क्या? डीएनए इसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पाया जाता है? तो वो राइबोसोम में पाया जाता है। ये एकदम क्वेश्चन इजी है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखना इसके बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर प्रदेवी जालिका नहीं पाई जाती। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर प्रदेवी जालिका नहीं पाई जाती। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता। जो स्तनी का लाल रुधिर कण होता है उसमें राइबोसोम अंतर प्रदेविका जालिका नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सही और गलत वाले में पूछा जाता है कि इसका पाया जाता है या नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो वो कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। और एक बात और, जीवाणुओं का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का जीवाणुओं में पाया जाता है। जबकि जो पादप कोशिका है उसमें सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति करती है। यहाँ पे चाहे निश्चित रूप प्रदान कर दे, आकृति बोल दे या आकार बोल दे, सेम ही है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो उसका सही आंसर है अंतःप्रदेवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो राइबोसोम। यह क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। लवक जैसे हरित लवक है, वो सब आवरणी लवक बोलते हैं ना, वो सब रिक्तिकाएँ ये सब पाए जाते हैं। वो कोशिकांग है वो केवल
पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है और वहीं से ऑक्सीकरण के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आवरणीय लवक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो जो आवरणीय लवक का मतलब होता है जिनका कोई वर्ण नहीं होता। तो हम इसको पूरा लवक को देखते हैं एक सेकंड। तो देखिए ये लवक है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, आवरणीय लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, तथा वर्णीय लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक क्या होता है, तो ये हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसीलिए इसे हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। देखना, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है, जबकि जो इंजन कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवरणीय लवक मुख्यतः पाया जाता है तो जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आवरणीय लवक है वो जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है, भूमिगत तनों में पाया जाता है, जो भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। यह रंगहीन लवक होता है जिसका कोई रंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में जो पाया जाता है वो हरे रंग का लवक पाया जाता है, तन्ने में भी पाया जाता है, फूलों में भी वर्णीय लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो वो जो आकर्षक रंग प्रदान करता है वो वर्णीय लवक यानी क्रोमोप्लास्ट करता है। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी, हरे किसी भी रंग के हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, वित्ती, बीज आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो ये अभी लाइसोसोम को कहा जाता है और इसकी खोज है वो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य भारी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसका एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम आगे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य का घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाती है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो, और उसी से वो क्या होता है, जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती नाम ज़्यादा थोड़ा सा अजीब बोलने में आता है, तो यहाँ पे आत्महत्या लिखा है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है वो जल पाया जाता है। यह क्वेश्चन BPSC 1994 में आया हुआ है। जो एक क्वेश्चन ऊपर है वो RRB असम GG 2004 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने यह मूल धारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के अंदर बने होते हैं। तो जो स्लाइडन और टी स्वान है उन्होंने यह उदाहरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो वो कोशिका भित्ति की वजह से पाया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है और वो निश्चित आकार प्रदान करती है, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है कोशिका कला और केंद्रक है ये पादप कोशिका और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। पशु कोशिका को हम जंतु कोशिका भी बोल सकते हैं। गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो स्रावी होता है। इसके अलावा भी देखो गोल्जी गाय से 1-2 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, तो देखना इसकी खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुट्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुट्टिकाएँ गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुँचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उसे उस पदार्थ वाली पुट्टिकाएँ उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी गाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने पहले भी बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक होता है वो DNA रखते हैं। किसके अलावा, अगर केंद्रक में तो DNA होता ही है, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया और एक और है हरित लवक उसमें भी DNA पाया जाता है। एक वहाँ पे पढ़ा था हमने प्लास्टिड, उसमें भी यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम में पाया जाता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो जो इसका सही आंसर वो है एजिंग। यह क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, IAS 2001 में पूछा गया है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता, तो वो लवक है
वो पराई जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता, क्योंकि जंतुओं के अलग अलग रंग नहीं बदलते, इसीलिए लवक है वो नहीं पाए जाते। जो लवक है वो 3 प्रकार के भी होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं तो अंत कोशिकीय पाचन में करते हैं। कोशिका भित्ति होती है तो वो पारगम्य होती है। यहाँ पे देखना, कोशिका भित्ति वो पारगम्य होती है, जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है। यह आपको ध्यान रखना। माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है तो वो क्रिस्टी कहलाता है, जहाँ पे ये जो एटीपी का निर्माण होता है ना, ऊर्जा का, वो वहीं पे होता है, क्रिस्टी में। माइक्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में माइक्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो पुरंगी जी ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। और यह जीव द्रव्य ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा पदार्थ होता है। जीव की शारीरिक जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। और जीव द्रव्य 2 भागों में बांटा जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, जब हम इसकी संरचना बनाकर हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे समझ में आता है कि कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है वो कोशिका द्रव्य रहता है, जबकि जो केंद्रक द्रव्य होता है वो कौन केंद्रक के अंदर होता है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन है। तो ये हेक्सले का कथन है, जो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये हेक्सले का कथन है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, तो वो वार्ष्णेयक्रिक ने किया था। जो द्विकुंडलित होता है प्रारूप, उसको वार्ष्णेयक्रिक ने प्रतिपादित किया, प्रस्तावित किया। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज। जबकि जो लियोनहॉक है, इनका संबंध हम कोशिका से जोड़ेंगे, जब जिंदी कोशिका का अध्ययन किसने किया देखा वो है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है तो वो केंद्रक के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, तो वो किया था वाल्डेयर ने किया था सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग। आंध्र प्रदेश जालिका की खोज की थी, तो वो पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो नोवल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, तो जीवाणुओं में है वो वास्तविक केंद्रक नहीं होता। सर्वाधिक संख्या जो है वो किस में पाई जाती है, गुणसूत्रों की जो सर्वाधिक संख्या है वो किस में पाई जाती है, तो ये ओफियोग्लोसस में पाई जाती है। जीवन का भौतिक आधार है, तो प्रोटोप्लाज्मा जीवन का भौतिक आधार है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका है। इसके अलावा एक और नाम मिलता है, वो है गैलीसेप्टिकमा, वो जीवाणु है, मतलब सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। माइकोप्लाज्मा का जो पूरा नाम है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा भी है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। यह क्वेश्चन NDA 2011 में आया हुआ है। सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ तक कि IAS तक का पेपर में भी आए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल होता है जो हाई लेवल, उसमें से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, तो जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य है, जबकि जो कोशिका भित्ति है वो अलग है। यहाँ पे आपको समझना है कि जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, तो वो मैग्नीज है। कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक कौन सा है, मैग्नीज। प्रकाश संश्लेषण में भी मैग्नीज की भूमिका होती है। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। NDA 2012। ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप सभी इनको एक बार पढ़ लेना और रिपीट कर लेना। इनमें से ही आएंगे ज़्यादातर, जो 80% चांसेज है वो इन्हीं क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेज है।